सुनो ध्यान दो। व्हीटस्टोन ब्रिज में तुमको क्या बताए थे कि 5 या 6 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, और 5 या 6 रजिस्टर के कॉम्बिनेशन का एक स्पेशल रूप होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन आपको बताए थे क्या, कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता था। तो अगर आपको याद होगा, तो एक कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता था रजिस्टर का, एक कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता था रजिस्टर का, और इसी स्पेशल कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते थे, व्हीटस्टोन ब्रिज कहते थे। अगर ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ध्यान देना, और इसका रेजिस्टेंस अगर हर एक का, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और ये R5 है, तो इसको बैलेंस अगर होने के लिए कंडीशन था क्या, कि जो R1/R2 होगा वो इक्वल टू होगा क्या, R3/R4 के। इस कंडीशन में ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता था क्या, कि ये है कैसा, बैलेंस। ये कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में इस बीच वाले प्रतिरोध से कोई करंट नहीं बहता था, और इसे हम लोग क्या कर देते थे, फॉल्स करंट कर देते थे। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिस डिवाइस का नाम है क्या, जिस डिवाइस का नाम है मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। अब देखिए कि ये है क्या। तो यह जो है, जो आपका मीटर सेतु है या मीटर ब्रिज है, यह एक विद्युतीय उपकरण है। इसके बारे में आप सीधे सीधे कहिएगा क्या, कि यह एक क्या है भाई, तो विद्युतीय उपकरण है। यह एक विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा हम जिसके द्वारा हम अज्ञात प्रतिरोधों का, जिसके द्वारा हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। सीधा सीधा बात याद रखना है क्या, कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या बात कर रहे हैं बे, कितने दिन पे आए हो क्लास, खड़ा हो जाओ जरा सा, दोनों आदमी खड़ा हो जाओ, बगल में भी, हाँ। कितने दिन पे क्लास आए हो, हाँ, डेली आते हो, फिर काहे बात कर रहे हो। बाहर भेज देंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं ना अच्छा लगेगा, बैठ जाओ। सुबह सुबह दिमाग नहीं सनकाओ। चलो देखो, क्या बोल रहे हैं, कि यह विद्युतीय उपकरण है मीटर सेतु, जिसका काम हम लोग किस लिए करते हैं, कि मान लीजिए कि अपने हाथ में कोई रेजिस्टेंस दे दे, और उस रेजिस्टेंस का कितना रेजिस्टेंस है, वो कितने ओम का है, ये हमको पता। तो यही चीज पता करने के लिए हम लोग एक विद्युतीय उपकरण का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मीटर सेतु या मीटर ब्रिज कहते हैं। अब देखो कि यह जो है मीटर ब्रिज, इंपॉर्टेंट, हर पॉइंट एक ऑब्जेक्टिव होगा, कि मीटर सेतु जो है आपका, ये मीटर सेतु जो है, ये मीटर सेतु बैलेंस्ड, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर इसका कार्य करता है। और ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा आपसे कि बैलेंस, ये मीटर सेतु जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप सीधे सीधे क्या बोलिएगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर। अब सबसे भारी बात, कि अगर आपसे कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछे, किसी विद्युतीय उपकरण के बारे में पूछे, तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि ये विद्युतीय उपकरण क्या है। तो अगर मीटर सेतु के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, कि एक ऐसा विद्युतीय उपकरण जिसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो अज्ञात प्रतिरोधों का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए करते हैं। दूसरा बात, कि उसके बारे में आप लिखेंगे कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो सिद्धांत है वो किसका सिद्धांत है भाई, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का, बैलेंस व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर यह काम करता है। और बैलेंस व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, यह आप बहुत ही खूबी से जानते हैं पहले। अब इसमें जो तीसरी बात है, जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, वो उस डिवाइस का हम लोग संरचना कैसे करेंगे, उस डिवाइस का हम लोग संरचना कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है।
तो संरचना मेरे साथ में देखोगे, हम संरचना का एक एक स्टेप लिखेंगे नहीं, हम बस आपको डायग्राम बना करके देखेंगे, और स्टेप में अगर आप डायग्राम बनाना सीख जाएं तो डायग्राम में जो काम किए वही काम हम लोग लिख लेंगे, तो वो उसका क्या हो जाएगा, संरचना हो जाएगा। तो देखिए इसके संरचना में क्या होता है, इसके संरचना में हम लोग कैसे संरचना करते हैं, इसका संरचना कैसे करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम ही है क्या, देखिए कि मीटर ब्रिज नाम है इसका, मीटर सेतु नाम है, मतलब इसमें मीटर नाम का कोई एक चीज होता होगा, ठीक है। तो देखो कि इसमें कहता है क्या कि आप 1 मीटर का एक किसी भी मिश्र धातु का, 1 मीटर का एक किसी भी मिश्र धातु का क्या करिए, तार लीजिए। ये एक तार है जो तुम्हारा 1 मीटर का ये तार है, और ये 1 मीटर का तार जो है तो वो किस चीज का बना हुआ है, मिश्र धातु का। मिश्र धातु का अधिकांशतः ये देखा जाता है क्या कि इसका प्रतिरोध अधिक होता है, और दूसरा बात कि धातुओं के अपेक्षाकृत यह ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक ना, ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है। तो ये हम लोग जो है 1 मीटर का एक तार लेंगे, और 1 मीटर का एक तार जो लेंगे, 1 मीटर का एक एक समान, 1 मीटर का एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले मिश्र धातु से बना, मिश्र धातु। अब ये मिश्र धातु हम लोग कैसा लेते हैं, तो इस मिश्र धातु में आप एक कांस्टेंट नाम का होता है, कांस्टेंट नाम का एक मिश्र धातु होता है, एक होता है मैंगनीन नाम का एक मिश्र धातु होता है। इस सब तरह के मिश्र धातु को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे एक, जिसका लंबाई कितना होना चाहिए, 1 मीटर। ये जो है ये मिश्र धातु से बना हुआ एक तार है जिसका लंबाई कितने का है, 1 मीटर। अब ध्यान देना कि 1 मीटर का है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, किसी भी धातु का दोनों सिरों पर एक स्टैंड लगा देंगे। तो धातु का स्टैंड लगाने का मतलब हुआ कि इसमें हम कुछ ऐसा स्टैंड फिक्स कर रहे हैं, ये रहा तुम्हारा एक स्टैंड, ये धातु का बना हुआ है, ठीक ना। और इसके दूसरे सिरे पर भी हम क्या करेंगे, इसके दूसरे सिरे पर भी हम क्या करेंगे कि एक धातु का स्टैंड लगा देंगे, इसके दूसरे सिरे पर भी हम क्या करेंगे, एक धातु का स्टैंड लगा दिए। ये दोनों जो है ये क्या है, धातु का स्टैंड है। बात समझ में आ रहा है। तीसरा काम क्या करेंगे कि इस दोनों स्टैंडों के बीच में, इस दोनों स्टैंडों के बीच में भी हम क्या करेंगे कि एक धातु का रॉड रख देंगे। ये आपको पीला कलर में जितना भी चीज दिख रहा है, ये जो है सो दोनों सिरों पर लगा हुआ, ये जो है ये एक धातु का स्टैंड बना हुआ है। ये जितना अच्छा चालक हो हमारे लिए उतना ही बेहतर होता है। तो हमारे लिए सामान्यतः उपयोग में आने वाले जो सबसे अच्छे धातु हैं वो है क्या, कॉपर, है ना, वो है क्या, कॉपर। तो आप क्या करेंगे कि इसके दोनों सिरों पर, अब आप क्या करेंगे कि इसके दोनों सिरों पर, इसके दोनों सिरों पर धातु का स्टैंड लगा देंगे। धातु का स्टैंड क्या किए, लगा देंगे। अब जब धातु का स्टैंड लगा दिए और दोनों स्टैंडों के मध्य भी एक धातु का स्टैंड लगा देंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, ध्यान देना। क्या किए भाई कि दोनों सिरों पर क्या किए, एक धातु का स्टैंड लगा दिए। अब देखिएगा कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पॉइंट बनाएंगे, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और एक पॉइंट ये रहा। अब देखो कि इसके बीच में भी एक गैप वाला जगह है और इसके बीच में भी एक गैप वाला जगह है। बात समझ में आ रहा है। तो इस गैप वाले जगह में एक जगह पर हम कहीं पर लगा देंगे अज्ञात प्रतिरोध को, जिसका प्रतिरोध हमको पता नहीं है। बात समझ में आ रहा है। और इसके बाकी दो सिरों के बीच में जो है तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, एक बक्सा के जैसे बना हुआ होता है। और इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारा मेटल का पतला पतला स्ट्रिप ठोका हुआ रहता है, छेद में ऐसे लगा हुआ रहेगा। अब इसमें तुमको ये डिनोट रहेगा कि इसमें तुम कितना पट्टी खोस दोगे तो इसका प्रतिरोध कितना रहेगा। इसका नाम होता है क्या, इसका नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिरोध बॉक्स। इसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बॉक्स बोलेंगे, ठीक ना, रेजिस्टेंस बॉक्स बोला जाता है। इसका रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कितना कि ये आर है। बात समझ में आ रहा है। और ये आर जो है, ये आर आपका कैसा प्रतिरोध है, तो ये अज्ञात प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध हमको पता नहीं है।
और ये रेजिस्टेंस बॉक्स में जो प्रतिरोध लगा हुआ है इसका नाम मान लो कि ये एस है प्रतिरोध, और ये एस जो होता है ये हमको क्या होता है, ज्ञात प्रतिरोध के रूप में होता है। ये क्या होता है, ज्ञात प्रतिरोध होता है, जिसके बारे में आपको जानकारी रहेगी कि ये प्रतिरोध कितने का है। इस बक्से में हम ऐसा ट्यूनिंग करेंगे कि हमको प्रतिरोध इसका ज्ञात रहेगा, लिखा हुआ रहता है। इसमें एक किल्ली डालोगे तो 10 ओम होगा, दूसरा किल्ली भी डाल दोगे तो 20 ओम होगा, तीसरा किल्ली भी डाल दोगे तो 30 ओम होगा। इस तरह से इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स का कुछ सिस्टम होता है जिसका प्रतिरोध आपको क्या रहेगा, ज्ञात रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो है तो हमको करना क्या था भाई, तो 1 मीटर लंबा एक मिश्र धातु से बना हुआ तार लिए, इसमें क्या किए कि दोनों सिरों पर हम धातु का स्टैंड लगा दिए, दोनों सिरों के बीच में भी एक धातु का स्टैंड खड़ा कर दिए। अब इस दो सिरों के बीच में एक प्रतिरोध जोड़े जो अज्ञात प्रतिरोध है, और इस दो सिरों के बीच में एक प्रतिरोध जोड़े जो क्या है, ज्ञात प्रतिरोध है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि अब अगला काम क्या होता है, अब हमारा अगला काम होता है क्या कि इस मीटर के नीचे में ये जो 1 मीटर का मैंने तार लिया है, इस तार के नीचे में आप क्या करिए, तो इस तार के नीचे में आप एक 1 मीटर लंबा, इस तार के नीचे में आप क्या करिए कि 1 मीटर लंबा एक स्केल लगा दीजिए। 1 मीटर लंबा क्या करिए, एक स्केल लगा दीजिए। अब ये स्केल जो लगाना है, ये जो स्केल लगाना है तुमको, ये कैसे लगाना है ये ध्यान देना कि ये लग गया इसके नीचे एक स्केल जो कितने का है, 1 मीटर का ये स्केल है। बात समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा 1 मीटर का ये क्या है, स्केल लगा दिए। थोड़ा टेढ़ा हो गया, देख लेना तुम लोग अपने हिसाब से, ठीक ना। 1 मीटर का क्या किए, स्केल लगा दिए। अब इस मीटर पर कुछ ना कुछ इसका रीडिंग भी लगा होगा, ऐसे मीटर पे ऐसे स्केल पे रीडिंग लगा हुआ होता है कि नहीं लगा हुआ होता, तो ऐसे जो है सो इस पे रीडिंग भी लगा हुआ रहेगा। अब ये ध्यान में रखना है कि ये 1 मीटर का है, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर का है ये, है ना। 1 मीटर का मतलब कितने का, 100 सेंटीमीटर का। अब देखिए कि ये हम इसके नीचे एक लगा दिए, कितने का, 1 मीटर का स्केल लगा दिए। इस स्केल के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया मीटर ब्रिज। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इसके बीच से हम क्या करेंगे कि एक तार जोड़ेंगे, इस तार से हम एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ देंगे। इस तार से हम क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ देंगे, और इस गैल्वेनोमीटर से हम क्या करेंगे, एक लगा देंगे जॉकी। ये जॉकी क्या होता है, तो जॉकी होता है क्या कि धातु का बना हुआ एक इस शेप में तीर के जैसा ये चीज लगा हुआ हो। बात समझ में आ रहा है, मान लो यही चीज धातु का बना हुआ है और इसका एक शार्प कॉर्नर है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, जॉकी बोल देंगे। ये जॉकी फ्री एंड से बस इस पे रहेगा कि हम इसको पकड़ करके जहां चाहे वहां लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये तार स्प्रिंग के जैसे मैंने बनाया है, मतलब इस तार को हम यहां से लेकर के यहां तक आराम से घुमा सकते हैं जॉकी को उठा उठा कर। बात समझ में आ रहा है, तो जॉकी कोई भी शार्प कॉर्नर होगा जिसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा जॉकी। हिंदी में भी इसको जॉकी ही बोला जाता है। बात समझ में आ रही है। जॉकी क्या है भाई, तो एक शार्प कॉर्नर वाला कोई सा धातु का बना हुआ चीज है जिसे आप पकड़ करके इस मिश्र धातु पर अलग अलग जगहों पर लगा सकते हैं। अब देखिए कि मान लीजिए कि इस जॉकी को, अब इस दोनों स्टैंड को हम क्या करें, इस दोनों स्टैंड को हम क्या करें कि एक बैटरी से जोड़ दें। इस दोनों स्टैंड को हम क्या करें, एक बैटरी से जोड़ दें। अब इस दोनों स्टैंड को जब हम लोग एक बैटरी से जोड़ देंगे तो ये जो है सो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, इससे विद्युत धारा बहेगी कि नहीं। अब देखो कि इससे जब विद्युत धारा आई जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक तो आएगी धारा। अब यहाँ से इस धारा के पास दो रास्ते हैं, एक तो इधर जाने का और एक ऊपर जाने का, एक इधर जाने का और एक ऊपर जाने का। अब तुम ध्यान से देखोगे तो कहोगे सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, ये तो पुल के जैसा कुछ दिख रहा है। तो पुल के जैसा दिख रहा है इसीलिए इसका नाम है ब्रिज, ठीक ना। अब देखिए कि इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज आपको कैसे देखना है, तो यहाँ हम लोग मिश्र धातु लगाए हैं। अगर धातु रहता तो चालक रहता, कम प्रतिरोध रहता। मिश्र धातु है, अधिक प्रतिरोधक है, मतलब इस तार का भी प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन ये चालक है, तो चालक का हम लोगों को मान के चलना है कि इसका प्रतिरोध क्या होगा, नगण्य होगा। अब ध्यान दो कि अगर इसी में मान लेते हैं कि हम इसको गैल्वेनोमीटर से, देखो ऐसे करंट आएगा तो ऐसे भी बह सकता है कि नहीं बह सकता है, बह सकता है करंट। करंट बहेगा तो भाई ये गैल्वेनोमीटर का निडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन
इस लाइन पर हम जब जॉकी को अलग अलग जगहों पर रखेंगे शिफ्ट कर करके, तो इस लाइन पर पूरे पर कहीं ना कहीं एक बिंदु ऐसा जरूर होगा जिस बिंदु पर जॉकी को रखने से इससे कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा। क्या करना है कि इस जॉकी को उठा करके अलग अलग जगहों पर रख करके हमको सर्च करना है। तो सर्च करना है तो इस पूरे तार पर कहीं ना कहीं एक बिंदु निश्चित रूप से ऐसा होगा जहां से इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और इस बिंदु को बोला जाता है नल पॉइंट। उस बिंदु को बोला जाता है क्या? शून्य बिंदु। बात समझ में आ रहा है? और जो भी डिवाइस आपका शून्य बिंदु के कॉन्सेप्ट पर, नल पॉइंट के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, उसका रीडिंग बहुत ही एक्यूरेट होता है। बात समझ में आ रहा है? उसका रीडिंग क्या होता है? बहुत ही एक्यूरेट होता है। भाई साहब, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए तो अपना ओम्स लॉ भी काफी था, वोल्ट मीटर, आमीटर भी काफी था, ये सारी चीजों से भी हम लोग कर सकते थे। लेकिन हर जगह ये बात देखते थे क्या कि आमीटर भी अपने वास्तविक रीडिंग से कम रीडिंग दे रहा है, वोल्ट मीटर भी अपने वास्तविक रीडिंग से कम रीडिंग दे रहा है। तो आखिरकार एक्यूरेट रीडिंग हमको कैसे पता चले? तो एक्यूरेट रीडिंग पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नल पॉइंट वाले मेथड से हम लोग एक डिवाइस बनाते हैं, और इस डिवाइस का जो रीडिंग होता है वो एग्जैक्ट एक्यूरेट रीडिंग देता है। अब तुम कहोगे क्या कि सर अभी बोल रहे थे क्या नल पॉइंट, तो यहाँ पर नल पॉइंट लिख लो। ये जो नल पॉइंट है, इस नल पॉइंट को आप बोलिए क्या? इसको बोलिए क्या? शून्य बिंदु। क्या बोलिए? शून्य बिंदु। तो आप लिखेंगे इसमें क्या कि जो मिश्र धातु का तार है, ठीक ना, जो मिश्र धातु का तार है, मिश्र धातु के तार पर एक ऐसा बिंदु है ये, एक ऐसा बिंदु है ये, एक ऐसा बिंदु जहां जॉकी के रखने से, जहां जॉकी के रखने से, जहां जॉकी के रखने से, जहां जॉकी के रखने से गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी भाई, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? नल पॉइंट बोलेंगे या शून्य बिंदु। आप देखिएगा, इधर से करंट आएगा बैटरी से, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर से आएगा। अब यहां से करंट आएगा तो कुछ आगे जाएगा, कुछ इधर से भी आएगा, आएगा कि नहीं? तो इधर से करंट आएगा तो ये गैल्वेनोमीटर का निडल क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन जब हम इसको अलग अलग जगहों पर खिसका खिसका करके रखेंगे, तो इस पूरे धातु के रॉड पे, मिश्र धातु के रॉड पे, 1 मीटर के रॉड पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पॉइंट पर इस जॉकी के रखने से इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा, अतः कि इस गैल्वेनोमीटर के निडल में किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, इसको खिसका खिसका करके हम वो पॉइंट ढूंढ लेंगे जहां पर ये क्या हो? नल पॉइंट हो। हम इसको खिसकाने के लिए स्वतंत्र है। इसको पकड़ेंगे हाथ में, एक बार यहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। मान लो यहाँ रखे तो निडल इधर डिफ्लेक्ट हुआ, और यहाँ रखे तो निडल इधर डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो डायरेक्शन चेंज हुआ है भाई, इसका मतलब इस दोनों के बीच में ही कहीं पर जीरो वाला पॉइंट है। फिर नजदीक से लेते 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 हम ढूंढते ढूंढते वो पॉइंट ढूंढ लेंगे जहां से इस गैल्वेनोमीटर में क्या हो? कोई करंट प्रवाहित नहीं हो। अब मान लीजिए, मान लीजिए कि इसका जो नल पॉइंट मिला हमको, मान लीजिए कि इसका जो नल पॉइंट मिला, ये नल पॉइंट जो है वो यहाँ से L डिस्टेंस पर, कितने दूरी पर मिला? L डिस्टेंस पर, और यही पॉइंट जो है वो आपका क्या है? नल पॉइंट। बात समझ में आ रहा है? L डिस्टेंस पर यहाँ से मिला, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 माइनस L हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों भाई? कि यहाँ से यहाँ तक जो ये पूरा लेंथ है वो कितने का है? 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर का है। तो इसमें से एक डिस्टेंस L हो गया, तो दूसरा डिस्टेंस 100 माइनस L हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो कि ये मिश्र धातु का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो कितना प्रतिरोध होगा ये निर्भर करेगा कि मैंने जो मिश्र धातु लिया है वो कैसा मिश्र धातु है। तो मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है ये, मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है ये कि मिश्र धातु के, मिश्र धातु के रॉड के प्रति इकाई लंबाई का, प्रति
इकाई लंबाई का प्रतिरोध, प्रति इकाई लंबाई का प्रतिरोध मान लीजिए कि R ओम है। कितना? कि जो आपका मिश्र धातु है, मिश्र धातु का जो रॉड है उसका दिया हुआ है कि इसके अगर प्रति इकाई लंबाई का तुम जो है सो बात करोगे किस चीज का, प्रतिरोध का, 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर का 2 ओम का प्रतिरोध होगा, या 3 ओम का होगा, या 5 ओम का। तो हमको ये बात पता रहेगा कि इसमें जिस रॉड का मैंने उपयोग किया है उसका प्रति इकाई लंबाई का प्रतिरोध कितने का है। तो हम लोग मान लिए क्या कि इसके प्रति इकाई लंबाई का जो प्रतिरोध है वो कितना, R ओम है। तो यहाँ बताओ कि जो L लंबाई का प्रतिरोध होगा ये कितना होगा, इसका प्रतिरोध हो जाएगा कितना, LR हो जाएगा। हो जाए कि नहीं? एक लंबाई में R प्रतिरोध, तो L लंबाई में कितना, और इधर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इधर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 100 माइनस L इंटू कितना हो जाएगा कि नहीं, 100 माइनस L इंटू कितना, R। अब ध्यान से देखो कि एक प्रतिरोध, उसके अपोजिट में दूसरा प्रतिरोध, एक प्रतिरोध, इसके अपोजिट में एक तीसरा प्रतिरोध, और बीच से ये तार जा रहा है, और बीच से हम इस पॉइंट पे तार रखे हैं जहां से गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं बह रहा है। तो ध्यान देना कि अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने जा रहे हैं। ये मीटर ब्रिज बन के तैयार हो गया। मीटर ब्रिज बनाने में क्या कहे आपको कि 1 मीटर का एक तार लीजिए, किस चीज का, मिश्र धातु का तार लीजिए। मिश्र धातु के तार के दोनों सिरों पर क्या करिए, धातु का स्टैंड लगा दीजिए, बीच में भी एक स्टैंड लगा दीजिए, दो सिरों के बीच में एक अज्ञात प्रतिरोध लगा दीजिए जिसका हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है, और इस दो सिरों के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दीजिए जिसका प्रतिरोध हमको पहले से पता है। अब इसमें क्या करो कि गैल्वेनोमीटर के जॉकी को तुम शिफ्ट करके 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 ऐसा पॉइंट निकालो ढूंढ के जिस पॉइंट से गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं बहे। तो मान लिए क्या कि L दूरी पर जो है तो क्या हुआ, नल पॉइंट मिल गया। मान लिए कितना, L दूरी पर जो है तो नल पॉइंट मान लिया। तो इस पॉइंट का नाम अगर मान लीजिए A, इसका नाम मान लीजिए आप B, और इस पॉइंट का नाम मान लीजिए क्या, C। ठीक ना? तो हम लोग मान लेते हैं क्या, ये बीच में एक एक्स्ट्रा पेज आ गया है ना, चलो कोई बात नहीं। हम लोग मान लेते हैं क्या कि माना कि L दूरी पर, माना कि L दूरी पर शून्य बिंदु है। शून्य बिंदु का मतलब नल पॉइंट। नल पॉइंट जो है वो कहां पर है, L दूरी पर। हम लोग सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि 1 सेंटीमीटर पर है कि 2 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर पर करंट नहीं बह रहा है। तो मान लिए क्या कि L दूरी पर जो है तो शून्य बिंदु है। तो तुम देखो कि अगर हम लोग बात करें A से C तक का प्रतिरोध, A से C तक का प्रतिरोध का अगर आप बात करिएगा तो A से C तक का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम में देखिए, A से C तक का लंबाई L है और एक लंबाई का प्रतिरोध कितना है, R। तो L लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, LR। तो A से B तक का जो आपका प्रतिरोध हो जाएगा वो प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा, LR के बराबर में, A से C तक का प्रतिरोध। और देखिए कि अगर हम लोग बात करें B से C तक का प्रतिरोध, B से C तक का प्रतिरोध का अगर आप बात करिएगा तो B से C तक का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस L इंटू कितना, R। अब ध्यान देना है ये कि जो तुम्हारी कहानी है वो तुम्हारी कहानी है कैसे भाई, तो एक प्रतिरोध है ऐसे लगा हुआ R और एक प्रतिरोध है ऐसे लगा हुआ S, ये ना है R और S, ये पता है। नीचे में हम जहां से जॉकी रखे हैं वहां से 2 पॉइंट का प्रतिरोध हम अलग अलग मान लेते हैं। मान लीजिए कि एक प्रतिरोध ये जिसका है कितना प्रतिरोध, LR ओम, और एक दूसरा है ये जिसका है कितना, 100 माइनस L इंटू R ओम। और यहीं से तो मैंने भैया गैल्वेनोमीटर लगा करके जॉकी को इधर कहीं लगाया था। बात समझ में आ रहा है? अब तुम देखो कि ये तुमको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसी से तो मैंने बैटरी जोड़ा था, इसी से मैंने क्या किया था, बैटरी जोड़ा था। अब नल पॉइंट ढूंढे हैं तो ये कह रहा है कि ये भाई बीच वाले से कोई करंट प्रवाहित नहीं हो रही है, बीच वाले से कोई करंट प्रवाहित नहीं हो रही है। और हम ये बात जानते हैं कि जब बीच वाले से कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है तो वो कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि नल पॉइंट के आधार पर हम यह कह सकते हैं, नल पॉइंट के आधार पर
हम यह कह सकते हैं क्या, हम यह कह सकते हैं क्या, हम यह कह सकते हैं कि, कह सकते हैं कि बीच के गैल्वेनोमीटर से, बीच के गैल्वेनोमीटर से कोई करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है, बीच के गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, मतलब बीच वाले से कोई धारा भाई साहब प्रवाहित नहीं हो रहा है। ये तो हमने नल पॉइंट ढूंढा है, तो धारा कोई नहीं प्रवाहित हो रहा है, इसीलिए तो ये नल पॉइंट है। नल पॉइंट का मतलब ही मैं क्या समझाया कि ऐसा पॉइंट जहां पर इस जॉकी को रखने से इस बीच वाले से कोई धारा प्रवाहित ना हो। तो अब अपना जॉकी उस पॉइंट पे रखा हुआ है जिस पॉइंट से धारा प्रवाहित इससे नहीं हो रहा है। तो नल पॉइंट के आधार पर हम लोग ये देखें कि गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अतः यह जो है सो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का एक स्वरूप है। इसका मतलब क्या हुआ कि अतः यह बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का, अतः यह बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या है, स्वरूप है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का स्वरूप है, का स्वरूप है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का जब भैया ये स्वरूप हो गया तो इसका मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन को भी फॉलो करेगा। अब देखो कि ये जो पूरा अपना डायग्राम बन चुका है, ये डायग्राम बन चुका है कैसा, तो डायग्राम बन चुका है ये ऐसा अज्ञात प्रतिरोध, ऐसा एक था ज्ञात प्रतिरोध, नीचे में एक प्रतिरोध था कुछ ऐसा जो था LR, और इसके नीचे में एक ऐसा था कुछ जो था 100 माइनस LR। यही पॉइंट था A और यही पॉइंट था B। ये है अज्ञात R, ये है ज्ञात S, ये है कितना LR, और ये है कितना 100 माइनस L इंटू R, और यहाँ से लगा हुआ है आपका गैल्वेनोमीटर जिसका जॉकी रखा हुआ है यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है। अब बीच से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, बीच से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसका मतलब कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका R बाई LR होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, S बाई 100 माइनस L इंटू R के बराबर में। R से R कैंसिल। अब देखो कि R बाई L इक्वल टू आ गया कितना, S बाई 100 माइनस L। अब यहाँ पर ध्यान देना कि R से R कैंसिल ही हो गया, तो जो मैंने धातु के रॉड का उपयोग किया है उसके प्रति इकाई लंबाई का कितना भी प्रतिरोध रहे उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि इसका हम माने थे कि एक लंबाई का इकाई लंबाई का प्रतिरोध कितना है, R है, लेकिन इसका कितना भी रहे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कैलकुलेशन पे। क्यों कि ये वाला टर्म कैंसिल ही हो गया R वाला। अब जब R वाला टर्म कैंसिल हो गया तो अपन को निकालना है क्या है भाई, R का वैल्यू निकालना है जो अज्ञात प्रतिरोध है। तो R का वैल्यू जब निकालना है तो देखो कि R बराबर SL बाई 100 माइनस L कर देंगे तो ये अज्ञात प्रतिरोध का मान निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। कितना दूर पर हमको नल बिंदु मिला था ये L का मान पता है, ज्ञात प्रतिरोध S का मान भी हमको क्या है पता है। तो हमको पता करना है क्या कि इस प्रतिरोध R का मान कितना होगा, ये निकल के आ जाएगा कि नहीं। बस अपने को खाली काम क्या करना है, अपने को काम खाली ये करना है कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज में, इस व्हीटस्टोन ब्रिज में नल बिंदु ढूंढना है। कैसे, तो जॉकी को खिसकाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। अब मान लो कि यहाँ पे जॉकी है तो गैल्वेनोमीटर का सुई है ऐसे, ध्यान देना, और हम यहाँ पे रखे तो गैल्वेनोमीटर का सुई हो गया ऐसे। इसका मतलब धारा का दिशा बदल गया, जीरो रहता तब नहीं बहता। इसका मतलब ऐसे से ऐसे हुआ है, मतलब बीच में कहीं पर जीरो है, तो अब उधर हम नहीं सर्च करेंगे क्योंकि पता है उधर नहीं होगा। अब होगा तो इस दोनों के बीच में ही होगा। फिर ढूंढे, फिर देखे ऐसे, फिर इधर लगाए, फिर देखे ऐसे, मतलब अब चल भाई और रीजन क्लोज हो गया। ऐसे करते ढूंढते ढूंढते हम ये C पॉइंट, नल पॉइंट ढूंढ ही लेंगे जहां पर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर जीरो पे रहेगा, मतलब इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इसी को देखिए 1 2 3 4 प्रतिरोध हो गया। अब बीच वाला ये ब्रांच हो गया, मतलब बीच वाले ब्रांच से कोई करंट नहीं बह रहा है। इसका मतलब ये कहानी कैसा हो जाएगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का हो जाएगा। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में हम जानते हैं कि आमने सामने के प्रतिरोध का गुणनफल बराबर होता है, जानते हो कि नहीं। अनुपात भी क्या होता है, ऐसे आमने सामने का अनुपात बराबर होता है और ये वाला डायगोनली गुणनफल भी बराबर होता है, ठीक ना। तो आमने सामने का अनुपात बराबर किए तो यहाँ से आया R बाई LR और यहाँ से आया S बाई 100 माइनस LR। R से R खत्म,
यहाँ से आर का वैल्यू निकल के आ गया। व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी, मीटर ब्रिज की कहानी यहाँ पर खत्म। बात समझ में आ रहा है? अभी क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, ठीक ना? अभी क्वेश्चन दिखाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। अब देखो, हाँ नहीं, एस एक प्रतिरोध का नाम मान लिए, जो ज्ञात प्रतिरोध है हमको वो ज्ञात रहेगा। अब ध्यान देना, हाँ एसआई यूनिट में अनुपात ही लेना है, तो मीटर में लीजिए चाहे सेंटीमीटर में लीजिए, दोनों तरफ लेना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? इसको सेंटीमीटर में लो चाहे मीटर में लो, दोनों तरफ है ना। मान लो इसको मीटर में करना हो तो इधर भी 100 से भाग करेंगे तो इधर भी 100 से भाग करेंगे, कट ही जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए सेंटीमीटर में ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा सुविधा रहेगा। अब देखिए ध्यान से कि इस पर सवाल कैसे पूछा जाएगा, इस पर सवाल कैसे पूछा जाएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। सवाल कहेगा क्या कि आपके पास एक मीटर ब्रिज है। तो अब देखिए कि मीटर ब्रिज आपका कैसा होने वाला है। देखो ध्यान से, सवाल में मैं मीटर ब्रिज बना रहा हूँ, मेरे से सीखो। 1 मीटर का तार लिया, 1 मीटर का तार लिया, इस तार के एक सिरे पर एक स्टैंड लगाया, इस तार के दूसरे सिरे पे मैंने क्या किया, एक दूसरा स्टैंड लगा दिया धातु का। इसके नीचे आपने क्या किया, स्केल फिट कर दिया। ये स्केल लिखा हुआ है 1 मीटर 2 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर नहीं, केवल 1 मीटर का ये स्टैंड रहेगा। कितने का? 1 मीटर का। बात समझ में आ रहा है? अब इस स्टैंड के बीच में भी क्या किया, एक स्टैंड लगा दिया, इस स्टैंड के बीच में भी एक स्टैंड लगा दिया। अब देखिए कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक अज्ञात प्रतिरोध लगा दिया, जिसका प्रतिरोध हमको नहीं पता है। बात समझ में आ रहा है? अब इसके बीच में मैं क्या किया हूं कि एक ज्ञात प्रतिरोध लगा दिया हूं, जिसके बारे में हमको पता है कि यह है कितने का, 20 ओम का। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है क्या कि यहां से जब आप गैल्वेनोमीटर लगाए हैं, यहाँ से जब आप गैल्वेनोमीटर लगाएं तो यहाँ पे आपको नल पॉइंट मिला है, जो नल पॉइंट यहाँ से है 40 सेंटीमीटर के दूरी पर। कितने पर मिला है? 40 सेंटीमीटर के दूरी पर। अच्छा, यहाँ से एक बैटरी भी लगाना होता है, यहाँ से क्या करेंगे, बैटरी भी लगा देंगे, ये बन गया गैल्वेनोमीटर। अब देखो कहेगा क्या कि 40 सेंटीमीटर पर तुमको नल पॉइंट मिला है, तो बताइए वो प्रतिरोध कितना है। तो ध्यान देना कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना, 100 सेंटीमीटर, इसमें ये हो गया 40, तो भाई यहाँ से यहाँ तक वाला जो ये डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। और अभी हम लोग क्या जाने हैं कि R बट्टा 40 जो होगा वो बराबर होगा 20 बट्टा कितने के, 60 के। R निकलेगा कि नहीं निकलेगा? R निकलेगा कि नहीं? कितना निकल के आएगा, R बराबर 20 बट्टा 60 और गुने कितना, 40। ये कट गया, ये कट गया, और ये हो गया 80 बट्टा 6। कहानी खत्म। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतना आसान सवाल इससे पूछा जाता है। और एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप बना करके दिखाइए। क्या आप बना करके दिखाइए? एक सवाल मैं देता हूं आपको। कह रहा है क्या, कह रहा है क्या कि 1 मीटर ब्रिज है आपका, और 1 मीटर ब्रिज है कुछ ऐसा। देखिए ये है आपका 1 मीटर ब्रिज, और इस मीटर ब्रिज में कह रहा है क्या कि भाई साहब यहाँ दो प्रतिरोध लगा हुआ है, 3 ओम और 6 ओम का, और इधर कह रहा है एक R का और एक ओम का लगा हुआ है समांतर क्रम में। तो आपको बताना क्या है कि इस R का मान कितना होगा यदि नल पॉइंट कहाँ पर है, 30 सेंटीमीटर के दूरी पर। समझ में आ रहा है?
नल पॉइंट कितने पर है? 30 सेंटीमीटर के दूरी पर, तो आपको निकालना है। अब देखो ये बेहद ही आसान सवाल है, बेहद आसान सवाल है, तुमसे बनना चाहिए। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको, ट्राई करिए पहले, ट्राई करिए फिर बता। 6 ओम आया, ठीक, ट्राई करिए फिर बताते हैं। बनेगा तुम लोगों से? बनेगा तो बनाओ। मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, ठीक ना? अब अपना आप लोग बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर हम